नमस्कार किसान साथियों। मार्च के महीने की शुरुआत तो हो चुकी है और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे हमारे खेतों में उग रही फसल पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, खास करके गेहूं के फसल पर। इस समय गेहूं की फसल भी इस बदलाव से अछूती नहीं है। खासकर मार्च में तापमान में बढ़ोतरी होती है, जो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारी गेहूं की फसल के लिए खतरा बन सकती है। गर्मी के असर से गेहूं की फसल पर बहुत बुरा असर हो सकता है और अगर समय रहते इसका उपाय किए ना जाए तो हम जैसे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेहूं की फसल के लिए मार्च के महीने में कौन कौन सी और क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठानी चाहिए, ताकि तापमान बढ़ने के बावजूद हमारी फसल को नुकसान ना हो और आपको बेहतर पैदावार मिल सके। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अगर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो आपको क्या विशेष और महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। तो चलिए इन सब बातों को अच्छे से समझने और जानने के लिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो किसान साथियों, मार्च में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है हमारी गेहूं की फसल पर इसका असर देखने को मिलता ही है। खासकर जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने लगे तब गेहूं की फसल को लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं गर्मी का यह माहौल फसल के उत्पादन को घटा सकता है और अपनी पूरी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में सबसे ज़रूरी यह है कि इस बढ़ते तापमान से बचने के लिए पहले से ही हम अपनी फसल की सुरक्षा के उपाय कर लें, जिसके लिए किसान साथी सिंचाई करके कुछ हानि को कम कर सकते हैं। साथियों, गेहूं की फसल के लिए 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इस तापमान पर गेहूं की फसल की बढ़ोतरी रुक सकती है और इसके साथ ही पत्तियों पर जलन और फसल का झुलसना भी हो सकता है। इसीलिए जब भी तापमान इस स्तर तक पहुंचने लगे तो हमें अपने खेतों में हल्की सिंचाई करनी चाहिए। हल्की सिंचाई से खेतों में नमी बनी रहती है, जिससे गेहूं की फसल को लू से बचाया जा सकता है। इसके अलावा सिंचाई करने से मिट्टी का तापमान भी कम हो जाता है, जिससे फसल पर सकारात्मक और अच्छा असर पड़ता है। किसान साथियों, वैसे तो हम आपको यह सलाह देते हैं कि आपको दिन के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर तापमान ज़्यादा बढ़ने लगे तो किसान दिन के समय में, विशेषकर दोपहर के वक्त, खेतों में हल्का पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इससे न केवल तापमान को नियंत्रण में रखा जा सकता है, बल्कि गेहूं के पौधों पर बढ़ती गर्मी के असर भी कम हो सकते हैं। इस दौरान आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी की हल्की मात्रा में ही छिड़काव करें। वही साथियों, अगर लगातार 4 से 5 दिन तक तापमान लगभग समान रहता है, आपको खेतों में सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। यह अपनी फसल के लिए बहुत सही रहेगा और क्योंकि गेहूं के पौधों को बढ़ने और अच्छे से विकसित होने के लिए नमी की ज़रूरत होती है। सिंचाई से न केवल ज़मीन में नमी बनी रहती है, बल्कि गेहूं के पौधे झुलसने से हम बचा सकते हैं। वहीं ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंचाई करते समय खेतों में पानी का ज़्यादा जमाव ना होने पाए, क्योंकि अधिक पानी भी फसल के लिए हानिकारक हो सकती है। फसल गिर भी सकती है, जहां हमें लेने का देना पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पानी का जमाव ना होने पाए। साथियों, हम तो आपको यही सलाह देंगे कि सिंचाई करते समय खेतों की मेड़ को काट दें, जिससे पानी की निकासी में ज़्यादा मदद मिलेगी और खेतों में पानी का जमाव नहीं होगा। अगर पानी ज़मीन में सही से चला जाए तो यह फसल को बढ़ते तापमान के बदलाव से बचाने में मदद कर सकती है। इस तरह से नमी बनी रहती है और गेहूं के पौधों को ज़रूरी पोषण मिलता रहता है, जिससे हमारी पैदावार बेहतर होती है। वही किसान साथियों, हम किसानों को मार्च के महीने में तापमान की वृद्धि पर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर तापमान अचानक बढ़ता है और लगातार बढ़ता रहता है तो फसलों को डेली देखना होगा। इसके लिए आपको गेहूं के पौधों के पत्तियों और तनों को ध्यान से देखना होगा। अगर पत्तियों देखने में किनारे से जलने लगे या किसी प्रकार के धब्बे दिखाई दे तो यह संकेत हो सकता है कि गर्मी का असर फसल पर पड़ रहा है। ऐसे में तत्काल और तुरंत उपाय करने से हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं।
इसके लिए किसान साथियों, अगर आपको लगता है कि गेहूं में बालियों का विकास सही प्रकार और सही ढंग से नहीं हो रहा है और बालियों में दाने का भराव भी ठीक से नहीं हुआ है और आपकी बाली का दाना कमजोर है, तो अब आप अपनी फसल में NPK 00-50 का छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके लिए आप NPK 00-50 की 1 किलो मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा 50% होती है, जो गेहूं की फसल के दाने के आकार और वजन को बढ़ाने में अत्यधिक फायदेमंद होती है। साथियों, अगर हम अपने खेतों में समय से खाद पानी और इसका सही से रखरखाव करते हैं तो निश्चित ही हमारी गेहूं बढ़ते तापमान से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होगी, जिससे हमारा नुकसान भी कम होगा। और साथियों, वीडियो में बताई गई जानकारी पर आप अमल करते हैं तो निश्चित ही आपको फायदा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।